अब आप पे तो इतनी कृपा होगी, ये कोई छोटी मोटी बात मत समझना। वास्तव में कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं ना व्यक्ति के, जब यहाँ पहुंचता है। जो हमने आपको सांसों का भजन बता दिया, जो आपको ये जनाया जा रहा है कि राम आपके भीतर है, वो सत्य राम, और उसको जानने का भी इतना सरल तरीका बता दिया है, इससे सरल कोई भी तरीका नहीं है। अब अगर आप इसके बाद भी निरंतरता से करोगे नहीं, तो ये समझ लेना अवसर नहीं मिलता, अवसर बार बार नहीं मिलता, फिर पछताओगे। छोटी सी बात है, कोई चीज, कोई नौकरी किसी को मिल गई, उसने ज्वाइन नहीं की, तो फिर वो घूमता ही रहता है सारी जिंदगी। भोजन सुबह सुबह बना के दे दिया घरवाली ने, पति ने खाया नहीं, हट मैं नहीं खाता, अच्छा नहीं है, सारे दिन नसीब नहीं होता। तो ये तो छोटे छोटे उदाहरण है संसार के, ताकि आपका मन टिके। तो ये आपको भी अवसर दिया गया है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। घर के पास में ना किराया लग रहा है, ना कुछ और धन खर्च हो रहा है, ना ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है। ऐसा रास्ता बताया जाएगा कि काम करते रहो, राम नाम जपते रहो, मौज ही मौज है। तो उसी राम नाम को जान लो, जिसके लिए संतों ने ये कहा है कि सांस सांस में राम रमा तू, सांस न खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए, जो चाहिए सो मिलेगा। ये हमारे संतों की वाणियां हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब आप कर लोगे, तो आप भी ऐसे ही दुनिया को बताओगे फिर, क्योंकि वो रुकने नहीं देता। हमारी क्या हिम्मत में आपको सुनाए, 4.5 लाख लोग सुबह उठ के यूट्यूब पर हमारे साथ साधना करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे हो गए। हमारी हिम्मत थोड़ी है, उसने चुन लिया है, वो चुनता है भी, ये काम करना पड़ेगा। और फिर अंदर से ऐसी आवाज आती है कि रुका नहीं जाता, क्योंकि ये संत ऐसे हैं कि आग लगी आकाश में, और झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में, तो जल मरता संसार। संतों ने रोक रखा है। संतों को आप ऐसे ही छोटी मोटी शक्ति मत समझना। भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर होते हैं। पता आपको सबको, भगवान से बढ़कर होते हैं, क्योंकि भगवान तो निराकार है, उनको तो किसी ने देखा नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, ना कोई उनका रंग रूप है, ना कोई बोली चाली, फिर भी वो सबकी रखवाली करता है। तो वो साकार रूप में भक्त को, यानी कि गुरु को आपके पास भेज देते हैं, क्योंकि पहले साकार रूप में गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार जी, आपा मेटे हरि भजे, तब होए दीदार। अपने आप की मैं को खत्म कर दो, और जो श्वास श्वास में राम रमाने के लिए गुरु ने कहा है ना, उसको भजो, उसका स्मरण करो, और तो फिर जो चाहिएगा वो मिलेगा, क्योंकि गुरु का आपने कहना मान लिया। गुरु ज्ञान देगा, गुरु वो ज्ञान देता है, मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दे दिया, 3 लोक में नहीं जिसका मोल, मुझे वो नाम दे दिया। वो नाम तो गुरु दे देगा, लेकिन योग आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे के लिए भोजन बना सकती हैं, दूध पिला सकती हैं, मुंह में लगा सकती हैं, उसके हिस्से का आप नहीं पी सकती, पीना उसी को पड़ेगा, पीना पड़ेगा ना। तो योग आपको ही करना पड़ेगा। तो श्वास श्वास में अब राम कैसे रमाए, ये प्रश्न है, जिससे हमें जो चाहे वो मिल जाए। वही साधना आपको करवाएंगे। वैसे तो अति सूक्ष्म रूप से वो रमा ही हुआ है, क्योंकि भीतर है तो वो रमा हुआ है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है कि वो रमा हुआ है। श्वास का भी क्या आपको अनुभव होता है, करना पड़ता है। अभी श्वास को देखोगे तो पता लग रहा है कि चल रही है ये श्वास, नहीं तो ये चलती आ रही है दिनों से, और आपको पता ही नहीं चल रही है। और जब तक आप अपनी सांसों का अनुभव नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो व्यर्थ ही जा रही हैं सारी सांसें। जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा है, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल। अब भाई एक श्वास की इतनी कीमत बताई है कि एक सांस खाली चली गई तो 3 लोकों का मोल लुट गया। तो कितने मोल लुटा दिया आपने आज तक? कभी किया आपने ध्यान सांसों का? नहीं किया। और सांसों में ही राम है, तो राम कैसे मिलेंगे? सांसों से ही राम मिलेंगे, लेकिन श्वासों के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये जो सांस है, प्राण शक्ति जिसको कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति की तरफ अगर हम ध्यान नहीं लेके जाएंगे, तो वो हमारा ध्यान क्यों रखेगी?
ये संसार में भी होता है। आप किसी के पास जाते हो, आप जितना उसको चाहते हो अगले वाला भी चाहेगा। ऐसे कौन किसको चाहता है? तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसी में सीता है, इसी में राम है, इसी में राधा है, इसी में कृष्ण है, इसी में लक्ष्मी नारायण है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ऊपर, जब हम अंदर सांस भरते हैं, लेके देखो, जो भी नए सारे लेके देखो, क्योंकि नए भी होता है ना। सांस लो, क्या आवाज आई आपको? सो की आवाज आई। छोड़ के देखो कैसी आवाज आएगी। हम, ऐसे आई ना। तो ये क्या हो गया? जो सांस अंदर भरते हैं सो, छोड़ने में हम। सो होता है शक्ति और हंग होता है शिव। यानी शक्ति आप पार्वती कह सकते हो, आप सीता कह सकते हो, राधा कह सकते हो, लक्ष्मी कह सकते हो। शक्ति आप कोई भी नाम देख सकते हो, दुर्गा कह सकते हो। ऐसे ही हंग मतलब शिव, शिव मतलब राम कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, नारायण कह सकते हो। जो भी आपके इष्ट उन्हीं का आप नाम दे सकते हो। तो सब कुछ आपकी श्वासों में है। और जो सबसे ऊपर, जो पूर्ण पर ब्रह्म है, जो वो राम, जो सत्य है, वो भी इन सांसों से ही मिलेगा। कबीरदास जी ने इसलिए तो कह दिया ना है कि सब सांसों की सांस में, और खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। रोज सुनाते हैं ये लाइन हम, इसलिए कि पहले ये विश्वास कर लो कि वो सांस में है परमात्मा। क्योंकि 90% लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि सांस क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते सांस ही परम सार है, सार नहीं परम सार। सांस के बिना आपकी क्या कीमत है? अभी सांस निकल के ठाके फूकाएंगे, कोई नहीं पूछेगा जल्दी करो जल्दी, बदबू आने लगेगी, रात हो जाएगी। तो फिर इतनी बड़ी शक्ति है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं लेके जाता। तो सांसों से ही आपको जुड़ना है अगर आप उस राम नाम को जानना चाहते हो जो आपके भीतर छुपा बैठा है। जैसे कि इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे अंदर, और तेरे अंदर छुपा बावर एक अद्भुत मंदिर।